हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने टोटल लर्निंग क्लास 12th यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले 2-3 क्लासेस में हम लोगों ने संधि को कंप्लीट किया था, संधि के थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट किया था। अब बारी है दोस्तों संधि से रिलेटेड बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दोस्तों उसी से टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत। तो मैं आप सभी के सामने 50 के समथिंग संधि से रिलेटेड एमसीक्यू लेकर के आया हूं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड है, यानी कि आपके जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है संधि का वो भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक से शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संधि का। ये पहला नंबर सवाल आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग थोड़ा सा फास्टली रखेंगे क्योंकि हम लोगों ने तो भाई कंसेप्ट सीख लिया है, तो बारी है केवल और केवल जल्दी जल्दी से आंसर रंगने की। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर और दूसरा नंबर सवाल आप लोग को दिख रहा है। पहला नंबर सवाल कहता है कि नाविक का संधि विच्छेद है, तो नाविक का संधि विच्छेद कौन सा होगा? नौ जोड़ इक, ना जोड़ विक, नावी जोड़ क, न जोड़ अविक। तो आप लोग को पता है ना, नौ जोड़ इक हो जाएगा क्योंकि वह का मिक्सर है, तो यह स्वर संधि में चला जाएगा। और स्वर संधि में कौन सा? अयादि संधि। दिमाग में बैठा? जो बातें हमने बताई थी शायद याद में आ रही होंगी। ठीक है, दो ही हो सकता है, या तो यन होगा या तो अयादि होगा। तो भैया इसके बाद वाला वर्ण देखेंगे तो पूरा पूरा यानी कि यह किसका हो जाएगा? अयादि का हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पीतांबर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है, यानी दीर्घ आ रहा है, तो ये भी हमारा स्वर संधि होगा। और स्वर संधि का कौन सा? तो दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि को आपको तोड़ने आ रहा होगा। इस सब में से कौन सा आंसर सही लग रहा है? तो पीत जोड़ अंबर। पीत का मतलब होता है पीला, अंबर का मतलब होता है कपड़ा, है ना, पीला कपड़ा, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? पीत जोड़ अंबर यानी कि पीतांबर। अगला सवाल है दोस्तों महोजस्वी, है ना। महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? ये सब तो क्वेश्चन आप लोगों को पता भी होगा, है ना। ये सब क्वेश्चन तो हम लोगों ने डायरेक्ट लगता है थ्योरी वाले सेक्शन में ही कराया था, है ना। जल्दी से बता दीजिए आप सब लोग, महोजस्वी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? महाजोर ओजस्वी, है ना। ओ रहता है ना। ओ के बाद आ के बाद अगर ओ है तो वह अपने बड़ा हो जाता है, अपने से दीर्घ हो जाता है, यानी ओ का अ हो जाता है। अगर ए रहता है तो अय हो जाता है ना, डबल पाई ऊपर में। बातें तो सीख ही गए थे। देखिए अगला सवाल है ज्योति मर्य, है ना। ज्योति मर्य, है ना, ज्योति मर्य उदाहरण है, तो यह किस संधि का उदाहरण है? तो आप अगर याद करेंगे तो ये र है ना, और विसर्ग का र हो जाता है, याद है, विसर्ग का र हो जाता है, ज्योति विसर्ग प्लस मय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? विसर्ग संधि का यह, सॉरी, विसर्ग संधि का यह उदाहरण हो जाएगा, है ना, ये वाला। क्लियर बातें? बातें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला सवाल है संधि के भेद, है ना। संधि के कितने भेद है? 3, 4, 5, 7। तो ये भी आंसर पता ही है आप सभी को, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, नीचे दिख रहा है, हाँ दिख ही रहा होगा, दध्योदन का संधि विच्छेद क्या होगा? दध्योदन का संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग देखिए और आंसर बताइए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये किस संधि का उदाहरण की ओर जा रहा है, आप लोग थोड़ा सा गौर करिए, थोड़ा सा केवल। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करते हैं तो इसका आंसर आप लोग सही बता देंगे। दधी जोर ओदन, है ना, दधी जोर ओदन, है ना, दधी जोर ओदन, है ना। तो क्या हो जाएगा? देखो ई जोर अ मिल करके क्या बना देगा? यह बना देगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो है तो यू बना देगा। अच्छा, ये सवाल देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 नंबर देख सकते हैं। पहले 7 नंबर की ओर बात करते हैं। यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, यानी ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर करने का मतलब ए ना हो और उसके अलावा और कोई हो, तब वह ए का क्या बन जाएगा? तब वह ए का क्या बन जाएगा? इसका जो है वह क्या बन जाएगा? आए, अय, अब,
या आव। तो याद है आप लोगों को अयादी संधि, अयादी संधि याद है, उसका जो रूल है वो याद है आप लोगों को? अगर याद होगा तो आप तो आंसर ऐसे ही बता देंगे, है ना। अय हो जाता है, क्या हो जाता है? अय हो जाता है ना, अय हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर ओ रहता, ओ के बाद कहता तो वह हो जाता, ओ के बाद रहता तो अब हो जाता, है ना, अब। अगला है व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यायाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ पे याम तो समझ में आता है, यहाँ पे देखिएगा तो यह या है, और या है, और या के आगे देखिएगा तो आधा वर्ण है। तो इससे साफ साफ हमको पता लगता है कि यह एक, है ना, यन संधि का उदाहरण है, और यन संधि वह है तो ई जोड़ अ लिख सकते हैं ना, क्योंकि ई होना जरूरी है, तब यह क्या हो जाएगा हमारा? यह बनाएगा, ठीक है। ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वह यह बना देगा। नीरब का संधि विच्छेद क्या है? अगला सवाल है कि नीरब का संधि विच्छेद क्या है? तो आप सभी लोग देखेंगे नीरब ये विसर्ग संधि का है सर, बताए थे ना रूल। विसर्ग का क्या होता है ना, जो ई है ना वह केवल दीर्घ ही हो जाता है, मतलब कोई भी जो वर्ण है वह दीर्घ हो जाता है, अपने का बड़ा हो जाता है। तो ये दीर्घ है, यानी कि जब भी टूटेगा तो स्मॉल में टूटेगा, यानी हर्षी में। तो हर्षी में यहाँ पे तो हमको कोई दिख ही नहीं, हाँ ये देखिए यहाँ पे केवल एक चीज़ की कमी ये है कि यहाँ पे विसर्ग होना चाहिए, और ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। नी जोर रव, है ना, तो नीरव, ठीक है। विसर्ग, है ना, विसर्ग के बाद अगर र आ जाता है तो ये जो विसर्ग लोप हो जाता है, और ई हमारा ये जो ई है यह दीर्घी ई में कन्वर्ट हो जाता है। आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद है। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भैया ये तो पता ही है ना, म वाला रूल याद होगा, म वाला रूल याद होगा। तो ये सब में से कोई नहीं, तो म यहाँ पे ये व्यंजन संधि है, तो इसीलिए आप लोग को व्यंजन संधि का कुछ लुक भी याद होगा, डिजाइन भी याद होगा। मैंने बताया था कि हलंत होगा, बाकी सब में देखेंगे तो कोई ना कोई है, इसमें केवल एगो सही वाला दिख रहा है हम लोगों को। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल कहता है दुर्गम शब्द का संधि विच्छेद है। दुर्गम शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए आंसर देखिए और मुझे आप लोग बताइए, है ना। तो यह भी क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे र है, और र हम लोगों ने विसर्ग संधि में ज्यादा पढ़ा है ना। तो दुह जोर गंध, है ना, तो दुर्गंध, देखिए बिंदु है, दुर्गंध, दुर्गंध, दुर्गम कह रहे थे क्या? दुर्गंध है, ठीक है। दुर्गंध का क्या हो जाएगा? दुह जोर गंध, है ना। विसर्ग का क्या हो जाता है? र हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? र हो जाता है, पढ़े होंगे। ये वाला तो सर एकदम अपवाद वाला है, याद है? अपवाद वाला है ना, कि जो है वो कॉम्बिनेशन केवल हो जाता है, कुछ नहीं होता है, केवल आपस में जुड़ जाता है। लास्ट वाला रूल विसर्ग का, तो यहाँ पे एज इट इज है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक वर्ण हो जाएगा, ये हमारा दूसरा वर्ण हो जाएगा। तो अंतः जोर पुर कौन सा लिखा हुआ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी देखिए, अंतः जोर पुर है, और ये अटैच हो जाता है केवल, बस, है ना। अगला सवाल आप लोग ध्यान देंगे तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये देखिए विसर्ग आ गया ना, तो याद रखिएगा यह म वाला रूल है। विसर्ग आप लोगों ने म वाले में ही पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से? पम जोड़ चम, है ना। तो मेरे ख्याल से यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ आप लोग भी बताते रहिए ताकि आप लोगों का भी फीडबैक यहाँ पे आता रहे, ठीक है ना। पढ़े थे ना म के बाद अगर क से लेकर के, है ना, म तक, क से लेकर के, है ना, म नहीं होना चाहिए। अगर म आ गया, अगर यहाँ पे म आ गया तो ये आधा म एज इट इज जुड़ जाता है, ठीक है। उसके म के पहले तक य र ल व ह ये सब भी रहेगा तो विसर्ग हो जाता है, पंचमा अक्षर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे क्या कहता है उसको ध्यान दीजिए। यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? यथेष्ट ए है, याद है? गुण संधि ए, गुण संधि आप लोगों को याद होगा भैया, गुण संधि को याद करिए। ए, सिंगल पाई और डबल पाई हमने बताया था।
और गुण संधि में ए कैसे बनता है, तो याद ही होगा, ई होना चाहिए लास्ट में। तो यथा आ या अ के बाद ई आ जाए तो ए बन जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा सही दिख रहा है, वह दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल देखिए, सुरेंद्र में कौन सी संधि है। सुरेंद्र, सुरेंद्र, देखिए ए आ रहा है, सुरेंद्र, सुरेंद्र, है ना। तो हमारा कौन सा संधि है, सबसे पहले तो ये संधि की बात करें तो ये स्वर संधि है। अब ये ऑप्शन जो है स्वर संधि के अंतर्गत में बात की जा रही है। तो याद रखिएगा ए अभी अभी आप लोगों ने मैंने बताया गुण संधि में, यहाँ भी ए है, तो ये किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, गुण संधि का हो जाएगा। ट्रिक और मेथड मैंने बताया था आप लोगों को, शायद आप लोगों को याद होगा तो फटाफट आप लोग आंसर बता पाएंगे। चलिए देखिए अगला सवाल है, सन्मार्ग का संधि विच्छेद होगा। सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भैया ये त वाला रूल है, सत्य जोर मार्ग, है ना, सन्मार्ग, है ना, सत्य जोर मार्ग क्या हो जाएगा, पंचम, लास्ट वाला, है ना, पंचम, लास्ट में चल जाएगा। ठीक है। ये सब तो रूल हम लोगों ने पढ़े ही नहीं है सर, ये सब तो रूल हम लोगों ने पढ़े ही नहीं है, बचा हुआ एक ही को रूल है, त वाला और म वाला। तो व्यंजन संधि है तो यही होगा। अगला सवाल अगर आप देखेंगे, अगला सवाल अगर आप देखेंगे तो अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अभ्युदय, है ना। तो ध्यान पूर्वक अगर आप देखिएगा तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि यह टूटेगा कहाँ पे, है ना, यह टूट रहा है य में, है ना, य में, और य के बाद वाला जो अक्षर है वह आधा है, यानी कि एक तो बात क्लियर हो गया, यह यन संधि का हो गया। और यन संधि को आपको पता है कि तोड़ना कैसे है, विसर्ग में तो होगा नहीं, यन संधि हो गया तो विसर्ग में होगा नहीं, या दोनों में से, यही दोनों में से कोई होने वाला है। तो अब भैया अगर बात करें तो यहाँ पे यू है, तो यू बनाने के लिए ऊ की जरूरत पड़ेगी, इसमें ऊ है नहीं है सर, तो आंसर हमारा अभी जोर ऊ, तो क्या बना देगा, यू, तो यू भी है, अभ्युदय। अगला सवाल है, एकैक में कौन सी संधि है, एकैक, एकैक, ए सदैव, ये सब मैंने एग्जांपल में बताया था, एकैक, सदैव, याद होगा, डबल पाई, डबल पाई, वृद्धि संधि सर, है ना। देखिएगा बूढ़ा हो गया सर, गुण संधि के बाद वृद्धि संधि पढ़ाए थे, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो गया सर, ज़्यादा हो गया, डबल पाई हो गया। देखो गुण संधि में हम लोगों ने बताया था एक पाई, और एक और बताया था ये वाला एक पाई, है ना। लेकिन वृद्धि संधि में हमने क्या बताया था, इसमें माथा पे डबल पाई, और एक और बताया था ये वाला पे डबल पाई। सीधी सी बात है गुण संधि का, है ना। गुण रहने के कारण क्या होता है, गुण रहने के कारण क्या होता है, लोग परिपूर्ण हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये सवाल को देखिएगा, ये सवाल आप लोगों के लिए है, किस शब्द में वृद्धि संधि है। अब वृद्धि संधि देखना है सर, साफ साफ तो नजर आ रहा है, विसर्ग संधि, गुण संधि, किंचित, है ना, ये शायद हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि होगा वो, और साफ साफ डबल पाई दिख गया है, आंसर हम लोग क्या मार देंगे, सी, सदैव। अगला सवाल है, समहार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। समहार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भैया, म वाला रूल है, तो सम जोड़ हार एक ही को दिख ही रहा है सर, साफ साफ एकदम पता लगेगा आपको, रूल पे अगर कमांड होगा साफ साफ नजर आएगा। हम लोगों ने ये भी रूल कहीं पढ़ा है, मैंने कहीं पे आपको तोड़ करके सिखाया है, समा या सन, हाँ सम भी सिखाया है, लेकिन हलंत के साथ सिखाया है, बिना हलंत की बात नहीं कही है हमने। तो गुण संधि में, व्यंजन संधि में हमेशा हलंत की बात होगी। आगे बढ़ें, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 नंबर सवाल करता है, निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मेरे ख्याल से यह विसर्ग संधि हो गया, र वाली बात आ गई, र वाली बात आ गई। तो अब आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा सटीक वाला आंसर दिख रहा है। सबसे पहली बात तो भैया विसर्ग होगा, तो विसर्ग होगा क्योंकि र वाले बात यहाँ पे आ गया है ना, तो ये दोनों तो हम काट सकते हैं, बी और डी तो काट सकते हैं। अब बात रही ए और सी में, तो साफ साफ दिख रहा है निर्विवाद, निर्विवाद,
तो ये विसर्ग र में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वाद रहेगा, विवाद कहाँ गया? तो इसीलिए विवाद तो यहाँ पे है, तो ये केवल क्या हो जाएगा, र में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अटैच हो जाएगा, विसर्ग हटेगा, र में कन्वर्ट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो हमारा आंसर आप लोगों के सामने ए होगा। ठीक है, पूरा लॉजिक के साथ सीखिए। अगला सवाल है कि पवन में कौन सी संधि है? पवन, पवन अयादि संधि, साफ साफ है अयादि संधि, वह है ना, अब पूरा वर्ण है। पवित्र में संधि सर, और इसका तो ये क्वेश्चन कहा है आपसे विच्छेद का है, तो संधि आप लोगों को पता है ना, अयादि संधि होगा, पवित्र, पवन, पावन, है ना, ये सब, नयन, नायक, नाविक, ये सब। ठीक है, तो पोज और इत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोज और इत्र। विसर्ग संधि नहीं होगा, ये स्वर संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग इसमें तो लगेगा ही नहीं। पोज और इत्र आप लोगों ने पढ़ा था ना, ओज और ई, ये सब चीजें। आगे बढ़िए, 24 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही लल्लन टॉप है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निर्गुण का संधि विच्छेद है, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? विसर्ग संधि, है ना, विसर्ग संधि, तो भैया बी और डी काट दो, बी और डी काट दो। देखो बहुत सारे क्वेश्चन जब करते हैं ना, तो जो भी बातें आपके मन में डाउट है थ्योरी से रिलेटेड, वो सारी चीजें अब क्लियर हो रही होगी, है ना। अब जल्दी जल्दी आप लोग टिक करना स्टार्ट करेंगे। देखिए 24-25 के पास पहुंचे ना, तो आप अपने आप को देखिएगा, तो देखिएगा स्पीड बन रहा होगा आपका, अब समझ में आ रहा होगा सारी बातें। निर्गुण है तो आप तो इतना पता कर लिए कि सर विसर्ग में अब आ जाएगा, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। और गुण है तो यहाँ पे तो गण लिखा हुआ है, तो गण तो होगा नहीं, विसर्ग क्या बनेगा? र में कन्वर्ट होगा, विसर्ग क्या बनेगा? र में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ पे तो गुण होगा ना, ये दोनों अटैच हो जाएगा। अटैचमेंट आप लोग को पता होगा, नी ये र हो जाएगा, गण, तो ये तो होए नहीं भाई, गुण है ना, तो आंसर तो हम लोग का गुण न लीजिएगा कि गण लीजिएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अच्छा, अगला सवाल क्या है? निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्मोह का संधि विच्छेद, तो निर्मोह का अगर आप संधि विच्छेद देखेंगे तो फिर आपके दिमाग में दौगना चाहिए कि सर फिर विसर्ग संधि के बारे में बात कही जा रही है। विसर्ग संधि, तो भैया विसर्ग संधि कौन कौन है देखिए और आंसर बताइए आप लोग। आप ही लोगों पे हम छोड़ देते हैं, है ना। बस सर अब बर्दाश्त नहीं होगा सर, आराम से क्लियर रखिए ना। उम्मीद है कि अब तो सर मेरे को तो इतना ज्यादा लगाव हो गया ना, पकड़ लेंगे तुरंत भर में सर। यही होता है बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, ठीक है। और प्रीवियस ईयर लगाइएगा ना तो और मजा आएगा, इसमें तो सारे सवाल मिक्स कर दिए हैं। षड्यंत्र का संधि विच्छेद है, षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? षड्यंत्र, षड्यंत्र देख लीजिए, षड्यंत्र यह है षड्यंत्र, सट जोर यंत्र, है ना, सट जोर यंत्र, इसको ध्यान रखिएगा, ये सवाल रूल में नहीं है, ऐसे ही है, तो इसको हम लोग सट जोर यंत्र कहेंगे, ठीक है। ट जोर य मिलके ड बना देगा। जैसे सवाल यहाँ पे अगला है, निस्संतान में कौन सी संधि है? निस्संतान में कौन सी संधि है ये बताना है अपने आप को। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। निस्संतान, तो ये तो विसर्ग संधि है, निस्संतान, है ना, डंटी सा वाला रूल, निस्संतान, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये विसर्ग संधि का उदाहरण दिख जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 18। व्यंजन संधि साफ साफ दिख रहा है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा, तो आप लोगों को पता है ना, उत जोड़ ज्वल होगा, उत जोड़ ज्वल, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा? इसमें तो अभी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हम सुधार देंगे, शायद टाइपिंग वाला मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे केवल आप हलंत लगा दीजिए और आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत जोड़ ज्वल, ठीक है। हलंत लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यंजन संधि में मैंने नोट में ही लिखा दिया था कि हलंत लगाना बहुत जरूरी है, नेसेसरी, ठीक है। आगे बढ़िए, कहता है तृष्णा में कौन सी संधि है? तृष्णा, तृष्णा में कौन सी संधि है? याद करिए, आधा मूर्धन्य है, बीच में हमारा आधा मूर्धन्य है, और ध्यान दीजिएगा तो यह न भी है ना, ट्वर्गी न भी है,
अगर आप लोग बढ़िया से नोटिस किए होंगे तो ये ट्वर्गी न भी है और स भी है। तो न वाला रूल आपको याद है, व्यंजन संधि में बताए थे ना न वाला, कि न का ट्वर्गी न में कन्वर्ट हो जाता है ना। परिणाम, परीक्षा, तो ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे के सवाल को देखते हैं। अभी बहुत सारे सवाल है ना। 30 और 31 नंबर देखते हैं भैया। 30 और 31 नंबर सवाल कहता है सदाचार में कौन सी संधि। आप लोग कमेंट में आंसर बताया करिएगा, वीडियो कैसा लगता है फीडबैक थोड़ा सा दिया करिए, ठीक है। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को फीडबैक मिलता है। तो सदाचार में कौन सा संधि है, सबको पता है, सत्य जोड़ आचार, सत्य है तो वाला रूल है। तो यहाँ पर हम लोग व्यंजन संधि मार सकते हैं, है ना। सदाचार का मतलब क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। अगला सवाल है तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। तिरस्कार, तिरस्कार बढ़िया से ध्यान दीजिए, तिरस्कार है। देखो आधा डंटी स आ गया, ठीक है, आधा डंटी स आ गया तो आपके माइंड में थोड़ा देर के लिए चलना चाहिए। आधा मूर्धन स, आधा डंटी स आए तो विसर्ग संधि की ओर थोड़ा देर के लिए चलाइएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, तीर आधा डंटी स आता है तो विसर्ग वाला डंटी स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रूल हमारा हो जाएगा, ठीक है। तीर जोर, तिरह जोर, अगर संस्कृत में बोलना होता है ना तो इसको बोलते हैं तिरह जोर कार, लेकिन हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में बात करेंगे। उत्पत्ति का संधि विच्छेद होगा। व्युत्पत्ति, सॉरी, व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, व्युत्पत्ति लिखा हुआ है, ठीक है। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति तो ये सबसे पहले तो बात तो क्लियर हो जाइए, व्यू होगा यानी ये यन संधि का है, यानी कि टूटेगा किस में, सबसे पहले तो ये य में टूटेगा, है ना, य में, यानी कि य के बाद देखो उधर क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा वी, इतना तो क्लियर है। वह है, आधा वह है, यानी इसको पूरा वह करिए और यन संधि में हमेशा ई बनाएगा। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद हमेशा याद रखना यू है तो ऊ तो नेसेसरी है, ऊ तो नेसेसरी है। इसके बाद जो है उत्पत्ति जो है ये उत्पत्ति हो जाएगा, है ना। जो ये इतना दूर का लाइन बचा हुआ है वो लिख देंगे, यानी वी जोर उत्पत्ति, है ना, वी जोर उत्पत्ति। तो आंसर साफ साफ हम लोग को दिख रहा है, वी जोर उत्पत्ति हम लोग का मैच कर गया, है ना। तो ध्यान दीजिए किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे अगर आप अगला सवाल देखते हैं तो विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है, विद्या जोर अर्थी। विद्यार्थी को अगर आप तोड़िएगा तो यहाँ पे पाई आ रहा है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। और ऐसे भी अगर आप इसको विग्रह करते हैं तो इतना तो जनरली याद ही होगा, विद्या जोर अर्थी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आ जोर अ मिल के आ ही बनाएगा, आ जोर अ मिल के आ ही बनाएगा। अगला सवाल यहाँ पे, है ना, 34 नंबर सवाल करता है अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, भैया साफ साफ दिख गया, यन संधि, यह है और यह के पहले आधा वर्ण है इसीलिए, ठीक है। उच्चारण देखो साफ साफ दिख रहा है, सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत् जोड़ चारण, व्यंजन संधि का उत् जोड़ चारण। देख लो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है, सबको बातें समझ में आ रही है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो घबराइए नहीं, केवल पेशेंस बना करके करते चलिए, ठीक है। पेशेंस बहुत जरूरी है, किसी भी काम को करिए। 2 घंटा ही अगर आप पढ़ रहे हैं, 3 घंटा ही अगर आप पढ़ रहे हैं, तो मैं बताऊं कि 2 घंटा 3 घंटा ही पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2 घंटा 3 घंटा आप डेली पढ़िए, नित्यम दिन पढ़िए, और उस समय अपना कंसंट्रेशन पावर जो फोकस होता है उसको आप केवल और केवल पढ़ाई पे करिए। उस समय मोबाइल को दूर रखिए, है ना। उस समय हमारी वीडियो को भी मत देखिए जब आप किसी चीज़ को रिवाइज कर रहे हो। देखो पढ़ने का मतलब, सेल्फ स्टडी करने का मतलब रिवीजन होता है ना। रिवीजन करते समय आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े, आपके केवल नोट्स की ज़रूरत पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आप बुक को फॉलो करो, हाँ। और जब आगे पढ़ने की बात हो तो आप यूट्यूब्स वीडियोस, हमारी वीडियोस का सहारा लीजिए, आप अपने बुक्स का सहारा लीजिए, आप अपने टीचर का, जो ऑफलाइन में टीचर पढ़ रहे हैं उनका सहारा लीजिए। अगर ऑफलाइन में नहीं तो ऑनलाइन के माध्यम से ही है, बहुत सारे ऐसे धुरंधर टीचर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं, है ना। तो चलिए आ जाइए, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं गिरीश में कौन सी संधि है। गिरीश में कौन सी संधि है, गिरीश, गिरी जोर ईस, गिरी जोर ईस, तो हम लोग दीर्घ संधि को मार देंगे, ठीक है। गिरी जोर ईस, ऐसे भी दीर्घ दिख रहा है ना, दीर्घ ई है, वो हर्षी है या दीर्घी है। अगला है अत्यंत का संधि विच्छेद। अति जोर यंत, अति जोर अंत, यहाँ देखिएगा य के बाद आधा वर्ण है ना। तो यह क्या बनेगा, यन संधि, और यन का आगे वाला पोर्शन जो रहेगा ई रहेगा, यानी कि त है ना,
तो इसको पूरा त बना दीजिए और उसके ऊपर ई ओढ़ा दीजिए, यानी अति होगा। अब सब जगह अति है, यहाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों में से कोई है क्या, लास्ट में अंत है, तो अंत तो होगा नहीं। अगर आ जुड़ेगा तो या बना देगा, अगर अ जुड़ेगा तो य बनाएगा। तो हम लोग का जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसलिए नहीं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता रखा है और बढ़िया स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया था किस तरीके से जोड़ना है, किस तरीके से अटैच करना है। तो वो चीज़ आप देख लीजिए एक बार, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी और फिर प्रैक्टिस में तो और मज़ा आएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है, निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है, तो आप साफ साफ देखिए और पता करिए कि यण संधि किस में है। देखिए साफ साफ, अत्याचार देखिए यह है और यह के बाद बुझाता नहीं है आप लोगों को, का बुझाएगा और बुझा रहा है। देखिए आप, हमको तो बुझा रहा है, आप लोगों को क्या नहीं बुझा रहा है। सवाल यहां देखिए, यहां सवाल है सत्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है। सत्यार्थी सर, सत्यार्थी, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा सत्य जोड़ अर्थी है ना, सत्य जोड़ अर्थी, ये विसर्ग संधि का हो जाएगा। अब आप लोग गौर करिएगा, बहुत सारे बच्चे इसको क्या करेंगे, सती जोड़ अर्थी मारना चाहेंगे, तो सती अच्छा नहीं लगेगा। आप ऐसे भी अगर आप तोड़ना चाह रहे हो इस तरीके से, जैसे स है तो दे देंगे सर, आई ओढ़ा देंगे और प्लस यहाँ पे आर्थी करेंगे, तो क्या ये आप लोग कभी सोचोगे क्या ये अच्छा लग रहा है। सती जोड़ आर्थी नहीं अच्छा लग रहा है ना, तो ये होगा भी नहीं, आपके ऑप्शन में भी नहीं रहेगा, ऐसा ऑप्शन में भी नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स को देखा जाता है। अब देखिए, अब यह वाला रूल फॉलो नहीं किया तो एक और दिख रहा है, यहाँ पे र दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, र दिख रहा है ना, तो एक और कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, सत्य जोड़, या फिर हम लोग दीर्घ लगा सकते हैं, है ना। हम लोग एक काम करते हैं, दीर्घ लगा देते हैं। विसर्ग क्यों लगेगा सर, है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो दीर्घ लग जाएगा, है ना। दीर्घ कैसे लगेगा, तो सत्य जोड़ अर्थी, है ना, अ जोड़ अ मिलके क्या बना दिया, देखो सत्य जोड़ अर्थी दीर्घ बन गया ना, अ जोड़ अ मिलके आ बना देगा तो क्या हो जाएगा, सत्यार्थी। तो यहाँ पे सत्यार्थी, सत्य जोड़ अर्थी, ये भी नहीं है, सत्य जोड़ अर्थी हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखिए सत्य जोड़ अर्थी, क्लियर बात। देखो हर एक चीज को देखना पड़ता है कि किस तरीके से, रूल अगर याद है, देखिए मेरे को याद था, हमने पता कर लिया। सबसे पहले पता किया कि ये हमको साफ साफ दिख रहा था, क्या मालूम है, हमको दिख रहा था यहाँ पे यन संधि। तो यन संधि तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि उसका विग्रह अटपटा है, कुछ सुटेबल नहीं। देखिए इस सबका, देखिए व्यंजन जब भी विग्रह करिएगा ना तो कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा, है ना, सीक्वेंस सीरीज अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे सत्य जोड़ अर्थी, कितना मस्त लैंग्वेज है, सती जोड़ आर्थी अच्छा नहीं है। और वही है, फिर उसके बाद देखा कि पाई भी है, यानी कि या भी है, तो हम सत्य जोड़ आर्थी भी तो लिख सकते हैं ना दीर्घ संधि का, और हमारा मैच भी कर गया। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 नंबर सवाल कहता है, जगदीश में कौन सी संधि है। जगत जोड़ ईश, जगत जोड़ ईश व्यंजन संधि, है ना, हलंत आ गया, जगत जोड़ ईश त आ गया ना, व्यंजन आ गया ना लास्ट में, तो व्यंजन संधि। निरोग में कौन सी संधि है, निरोग में कौन सी संधि है, तो आप ध्यान देंगे यह क्या हो गया, निरोग, है ना, विसर्ग का लोप हो गया और जो दीर्घी हर्षी है वह दीर्घी में कन्वर्ट हो गया, तो यह विसर्ग वाला है ना, विसर्ग का। इसका विग्रह बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा निह जोर रोग हो जाता है ना। विसर्ग के बाद अगर र आ जाए तो विसर्ग लोप हो जाता है और जो हर्षी होता है वह दीर्घी में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 नंबर सवाल आप देखेंगे, कहता है प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अब यहाँ पे अब सही है सर, अब आपके दिमाग में चलना चाहिए, क्या देखिएगा, तो सब है, क्या है, ये सब आपका टूटा हुआ है किसके, यन संधि के आधार पे, है ना। तो देखिए यह है, यह को तोड़ेंगे कैसे, ई और अ उ ए ओ अ में, यहाँ पे यू है तो ई जोड़ ऊ में टूटेगा, किसमें, ये जो यू जो है यह टूटेगा किसमें, ई जोड़ ऊ में टूटेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्र आधा तो है तो इसको पूरा करेंगे, ई है तो ई उड़ा दो और प्लस यहाँ पे ऊ है, ऊ रहे दो, है ना। ये पकार है, इसको लिख दो, पकार को यहाँ पे अटैच कर दो, तो क्या हो जाएगा, प्रति जोड़ उपकार। देखिए कौन सा मैच कर रहा है, प्रति जोड़ उपकार, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर यही में तो है भैया, है ना। सिंपल सी बात है, क्लियर समझ में आया।
अगला सवाल 43, सुक्ति का सही संधि विच्छेद। सुक्ति, सुक्ति इसको पढ़ते हैं, सुअदकति। बहुत अच्छा सवाल है। तो ये जो है ना, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। कैसे सर? तो ध्यान दीजिएगा, ये ऊ जो है, ध्यान से देखिएगा तो ये दीर्घ है। हर्षु जो होता है ये होता है, हर्षु का सिंबल, हर्षु का जो सिंबल है, हर्षु का जो सिंबल है वो ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप तोड़ेंगे इसको अगर मैं तोड़ने के लिए कहूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको तोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, देखिएगा, सु, सु जोर उक्ति, सु जोर उक्ति, है ना। तो यहां पर से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा भैया? इसमें तो गड़बड़ हो सकता है ना, इसमें तो हम लोग फंस सकते हैं, लेकिन फंसना नहीं है सर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिख भी रहा है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ऊ जोर ऊ भी तो ऊ दीर्घु हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन आपको मैंने बताया कि हमको ध्यान पूर्वक हर एक चीज को समझते हुए चलना है। यहां से सु जोर उक्ति ये होगा, ठीक है। 2-3 सवाल ऐसे रहते हैं जिसमें फंसने का चांसेस रहता है। इसका भी जल्दी बहुत उपाय खोज दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, इसका भी बहुत जल्दी उपाय मिल जाएगा आप लोग को। अध्ययन में कौन सी संधि है? अध्ययन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि? मेरे ख्याल से अध्ययन है, अध्ययन है, यह है, और उसके पहले क्या है दोस्तों, आधा वर्ण है, तो यह यन संधि को मार सकते हैं। प्रत्येक, प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक, यहां पे आंसर हम लोग का हो जाएगा, है ना, प्रति जोड़ एक, क्योंकि ये ए है ना, इसीलिए ए, ई इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ए है ना। इस वाले सिंबल को हम लोग ये कहते ए, और इस वाले सिंबल को हम लोग ऐ कहते हैं, है ना, ये ऐ। चलो ठीक है, इतना तो क्लियर होगा सर ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब अपने आगे के सवाल को कंटिन्यू रखते हैं, है ना। यहाँ देखिए 46 नंबर कहता है राजर्षि का संधि विच्छेद क्या है ना, राजर्षि का। तो राज जो ऋषि, राज जोर ऋषि, तो राज जो ऋषि करने लिखा हुआ है भाई। दो वो ऑप्शन हमारे सामने है ना, तो दोनों ही ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा ए भी सही है और सी भी सही है। राज जो ऋषि होगा, क्योंकि री जो होता है वह र में कन्वर्ट हो जाता है, आधा र में, ठीक है। री जो है वह आधा र में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अपने आगे के क्वेश्चंस को ध्यान देंगे। गणेश का संधि विच्छेद है। गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा भैया? गण जोड़ ईश सर, गण जोड़ ईश, गण जोड़ ईश, कन्ने भाई गणेश, ये मार दीजिए, गण जोड़ ईश, ठीक है, ये हमारा सही होगा। ट्वर्गी न का इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद है आप लोग को क्लियर समझ में आ रहा होगा। गण जोड़ ईश सही है अपने को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ध्यान दीजिए। रुक जाइए, हाँ 48 अगर आप ध्यान देंगे तो आपके सामने सवाल है, आप लोग आंसर बताइए। ये आपके एग्जामिनेशन का ही सवाल है। उद्योग में कौन सी संधि है? उद्योग में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। जब हमने व्यंजन संधि स्टार्ट किया था तभी हमने डिस्कस कर दिया था कि यह व्यंजन संधि का ही है, ठीक है। अगला है व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यायाम में कौन सी संधि है? तो देखिएगा यहाँ पे वी जोर आयाम होगा, है ना, वी जोर आयाम होगा। और यह हमारा किस संधि का उदाहरण दिख रहा है? यन संधि का। क्लियर? इसका विग्रह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में इसका विग्रह भी आता है, ठीक है। आगे बढ़ें। संधि का कौन सा भेद नहीं है? संधि का कौन सा भेद नहीं है, यानी संधि का कौन सा प्रकार नहीं है? तो स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा, विसर्ग पढ़ा, लेकिन संज्ञा संधि हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? गिरीश, महेंद्र, एकाक, वागपति। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है।
तो देखिएगा ये हमारा गिरीश जो है गुण संधि का, नहीं ये दीर्घ संधि का हो गया गिरी और ईश। महेंद्र ये हमारा गुण संधि हो गया। एक हमारा वृद्धि संधि हो गया। ये वागपति क्या होता है, वागपति का अगर तोड़िएगा तो हम लोग इसको जब तोड़ते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाक्य जोड़ पति, है ना। तो वाग्यपति हो जाता है, क का 5वां रूल, यानी व्यंजन संधि का उदाहरण है ये हमारा स्वर संधि का नहीं है। क्लियर बातें क्लियर हुई। अगला ये लास्ट 53 तक के सवाल थे जो आपके सामने मैं लेकर गया हूँ। 52 कहता है स्वर संधि का उदाहरण। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा दिख रहा है आप लोगों को? पूर्ण जन्म पता है सर, पूर्ण जन्म व्यंजन संधि है। और वाग्य देवी ये भी व्यंजन संधि होगा। और क्या है, आछंदान, ये भी हमारा व्यंजन संधि हो गया, आछंदान। देखिए वधुत्सव है ना, वधु जोर उत्सव देखिएगा, वधु जोर उत्सव, वधु उ जोर उ, दीर्घ संधि है ना। दीर्घ किसके अंतर्गत आता है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीर्घ जो है वो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अगला है विद्यालय का संधि विच्छेद। तो विद्यालय का जो संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या जोड़ आलय। तो विद्या जोड़ आलय ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, विद्या जोड़ आलय है। तो हम लोग दोस्तों 53 MCQ लेकर के आए थे आपके संधि से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों थ्योरी पढ़ाए थे तो उसका यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कहते हैं ना लोग कि अगर दिमाग को, किसी भी वस्तु को काम चला करके खराब करना वो अलग ही फीलिंग आती है, किसी को रख करके खराब करना वो खराब बात है। तो ये 53 MCQs थे जो आप लोगों ने प्रैक्टिस किए है ना। 1-2 बार और अगर पॉसिबिलिटी हो तो 1-2 बार और कर लीजिएगा थ्योरी पढ़ने के बाद। थ्योरी जब भी पढ़िएगा तो इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, फास्ट मोड में वीडियो को देख लीजिएगा, जल्दी में हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।